हेलो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैन और कुड का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट। तो देखिए, सबसे पहले कैन और कुड क्या होते हैं ये चलो हम जानेंगे। कैन क्या होता है? कैन का जो मीनिंग होता है वो सकना होता है, ठीक है, पता होगा। जैसे हम कह सकते हैं मे आई कम इन, उसकी जगह पे हम यूज़ कर लेते हैं कैन आई कम इन, ठीक है। तो मतलब मैं क्लास में आ सकता हूँ, वही चीज़ होती है। तो कैन का मतलब सकना, ठीक है। अब यूज़ किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे। इसका प्रयोग किसी कार्य की शक्ति, मतलब कोई काम हो रहा है तो उसमें ताकत कितनी लग रही है, उसको उस काम को करने में कितनी योग्यता है, मतलब हम कितना ज़्यादा जल्दी उसको कर सकते हैं, या हम किसी से आज्ञा ले रहे हैं तो कैन का यूज़ करेंगे, या अधिकार की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर उसका भाव आ रहा है तो हम क्या करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, आई कैन डू दिस वर्क, मतलब मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो यहाँ पे किसकी बात आ रही है? शक्ति की, ताकत की बात आ रही है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो यहाँ पे शक्ति की बात आ गई तो कैन का यूज़ हुआ। यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? अब आप जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे आज्ञा की बात हो रही है कि भाई हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं कि अब आप जा सकते हैं, ठीक है। तो कैन का यूज़ हो गया ये। थर्ड लिखा है, माई फादर इज़ ए रिच मैन, मतलब मेरे पापा जो हैं एक अमीर आदमी हैं। ही कैन हेल्प दिस पुअर मैन, और वो इस गरीब आदमी की मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? सामर्थ्य है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं, एबिलिटी है हमारे अंदर योग्यता है, सामर्थ्य है कि हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कैन का यूज़ करा। सारे ही सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस के हैं तो हमने कैन का यूज़ करा। अब बात करते हैं कुड की। तो कुड शक्ति, योग्यता, आज्ञा या अधिकार, यही सारी चीज़ें जो इसमें थी का भाव भूतकाल में प्रकट करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि कैन की जो पास्ट फॉर्म होती है वो कुड हो गई। तो कुड का हम यूज़ कहाँ पे करेंगे? जब हम पास्ट टेंस की बात करेंगे तो हम कुड का यूज़ वहाँ पे कर देंगे, ठीक है। कुड का प्रयोग कैन की पास्ट फॉर्म के रूप में होता है, ये हमने लास्ट में लिख दिया है। जैसे कि कुछ एग्जांपल है, ही कैन गिव यू अ पेन, सॉरी ही कुड गिव यू अ पेन, मतलब वह तुम्हें एक पेन दे सकता था, वह तुम्हें पेन दे सकता था मतलब पास्ट की बात हो गई। सी कुड डू दिस वर्क, वो इस काम को कर सकता था। और कैन अगर यहाँ पे होता, सी कैन डू दिस वर्क होता, अगर जैसे कैन का यूज़ हुआ था तो वह ये काम कर सकता है, सॉरी कर सकती, सी का यूज़ हुआ है तो कर सकती है। तो यहाँ पे कुड हुआ है तो कर सकती थी। यहाँ पे सी कुड गो देयर, वह वहाँ जा सकती थी। द टीचर कुड अलाउ यू टू द क्लास, और इसका मतलब क्या हो गया? जो टीचर हैं वो तुम्हें क्लास में आने दे सकते थे, वो अलाउ कर सकते थे कि तुम क्लास में आ जाओ, इन द क्लास, ठीक है, क्लास में आ जाओ, वो अलाउ कर सकते थे। तो कुछ इस तरीके की जो यहाँ पे हमने बता दिया है, कैन और कुड का यूज़ कुछ इस तरीके से होगा। तो कैन का जो होगा प्रेजेंट टेंस में यूज़ होगा, और कुड का जो यूज़ होगा वो कहाँ पे हो जाएगा? अपना पास्ट टेंस में हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि कैन की पास्ट फॉर्म को ही कुड की पास्ट फॉर्म कहा जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे मे एंड माइट के बारे में, ठीक है। तो प्लीज़ अगर ये चीज़ समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए, एवरी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।